जिलहिज्जा की खास दुआ, रहमतों की बारिश। जिलहिज्जा का चांद आसमान में अपनी पूरी रौनक के साथ चमक रहा था। मस्जिद के अंदर नमाज अदा हो चुकी थी। लोग तस्बीह पढ़ते हुए अपने रब से दिल की बातें कर रहे थे। मस्जिद के कोने में खड़े बुजुर्ग इमाम सैयद हमजा रहमतुल्लाह अलैहि, जिनकी दाढ़ी सफेद थी, आंखों में आंसू और दिल में दर्द, अपने दोनों हाथ उठाकर फूट फूट कर रो रहे थे। उनका यह हाल देखकर कई लोग उनके पास आकर उनके पीछे खड़े हो गए और फिर इमाम ने गहरी सांस लेकर यह दुआ शुरू की, या अल्लाह, या रहीम, या करीम, हम सब गुनहगार हैं, तेरे दर पे झुके हैं, तुझसे माफी मांगते हैं, तू हमारी तौबा कबूल फरमा। या अल्लाह, तूने हमें जिलहिज्जा का मुकद्दस महीना अता किया, जिसमें तेरी रहमतें बरसती हैं, जिसमें हज होते हैं, जिसमें कुर्बानी दी जाती है, जिसमें इब्राहिम ऐस और इस्माइल ऐस की वफा की याद ताज़ा होती है। या रब, इस महीने की बरकत से हमारे सारे गुनाह माफ कर दे। या अल्लाह, सारी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करते हैं। जिन्हें जुल्म ने घेरा है उन्हें निजात दे, जिन्हें भूख ने मारा है उन्हें रिज्क दे, जिनके जिस्म बीमार हैं उन्हें शिफा दे, जिनके दिल टूट चुके हैं उन्हें सुकून दे। या रब, जो बच्चे यतीम हैं तू उनका सहारा बन जा, जिन माओं की गोदें सूनी हैं उन्हें औलाद की नेमत अता फरमा, जिनके घर उजड़ चुके हैं उन्हें बसा दे। या अल्लाह, जो इस वक्त तन्हा हैं तू उनका साथी बन जा, जो मुसाफिर हैं उन्हें सलामत मंजिल तक पहुंचा दे, जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं उनके लिए रास्ता आसान कर दे। या अल्लाह, जो नमाजों से दूर हो चुके हैं तू उन्हें अपने करीब कर ले। या रहमान, हम तुझसे रो रो कर मांगते हैं, हमारी उम्मत को एक कर दे, दिलों से नफरत निकाल दे, मोहब्बत और भाईचारे को आम कर दे। या अल्लाह, जो माएं भूखी सो रही हैं उनके लिए रोटी भेज दे, जो बाप रोजी के लिए तड़प रहे हैं उनके दरवाजे पर रहमत की बारिश कर दे। या रब, हम तेरी उन हज्जों की बरकत मांगते हैं जो तेरे घर की ज़ियारत कर रहे हैं, जो तेरे दर पर खड़े हैं, जिन्हें लब्बैक कहना नसीब हुआ है। या रब, हम दूर हैं मगर दिल से पास हैं, हमें भी बुला ले अपने घर हरम शरीफ, हमें भी अता कर मकबूल हज, अता कर कुर्बानी की ताकत। या अल्लाह, जिनके पास कुर्बानी के लिए कुछ नहीं तो उनके इरादे को कबूल कर, जो नियत रखते हैं लेकिन माली हालत साथ नहीं देती, तू उन्हें वो भी दे जो उन्होंने सोचा भी नहीं। या रहमानो रहीम, हमारे मुल्कों को सलामती दे, हमारे रहनुमाओं को हिदायत दे, हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलने की तौफीक दे, हमें बुरे अखलाक से बचा और अच्छे अखलाक से नवाज दे, हमारे बच्चों को कुरान से जोड़ दे, उन्हें गुमराही से बचा। या अल्लाह, जो लोग इस वक्त अस्पतालों में हैं, बेहोशी में हैं, सांसों की मशीन पर हैं, तू उन्हें सेहत दे, जो कैंसर, हार्ट, किडनी, शुगर जैसी बीमारियों में घिरे हैं उन्हें अपनी रहमत से शिफा दे दे, डॉक्टरों के हाथों में असर डाल। अल्लाहुम्मा, तेरा नाम रहमान है, तेरा नाम रहीम है, तू सबसे बड़ा है, तू सबसे दयालु है। आज मैं तेरे सामने खड़ा हूं और तेरी रहमत की दुआ मांगता हूं। मेरे दिल की गहराइयों से निकलती हुई एक पुकार है ये, अल्लाहुम्मा, इस बंदे ने तेरी राह में गुनाह किए हैं, उसने तेरी इबादत में कोताही की है, उसने तेरे बंदों को दुख पहुंचाया है। मेरे रब, उसकी गलतियों को माफ कर दे, उसकी कमजोरियों को नजरअंदाज कर दे और उसे अपनी रहमत से नवाज। अल्लाहुम्मा, मैं तुझसे इस बंदे के लिए मगफरत की दुआ मांगता हूँ, मेरे दिल की सच्चाई के साथ उसे अपने गुनाहों की माफी दे, उसे अपनी रहमत से नवाज और उसे अपने बंदों में से बना ले। अल्लाहुम्मा, तू जानता है कि इस बंदे ने क्या क्या गुनाह किए हैं, लेकिन तू यह भी जानता है कि वह अपनी गलतियों को समझता है और उनसे तौबा करना चाहता है। अल्लाहुम्मा, तू उसकी तौबा को कबूल कर और उसे अपनी रहमत में शामिल कर ले। अल्लाहुम्मा, मैं तुझसे यह भी मांगता हूं कि तू इस बंदे को सही राह पर चलने की तौफीक दे, उसे अपने गुनाहों को छोड़ने की ताकत दे और उसे अपनी इबादत में मसरूफ रहने की तौफीक दे। अल्लाहुम्मा, तू सबसे बड़ा है, तू सबसे दयालु है। मैं तुझसे उम्मीद रखता हूं कि तू इस बंदे की दुआ को कबूल करेगा और उसे अपनी रहमत से नवाजेगा। मेरे रब, उसकी दुआ को सुन ले और उसे अपनी रहमत से भर दे। आमीन। दुआ मांगने के लिए सबसे पहले आपको अपने दिल को साफ करना होगा। अपने गुनाहों को याद करें और उनसे तौबा करें। फिर अल्लाह की रहमत की दुआ मांगें और उनसे अपने गुनाहों की माफी मांगें। दुआ मांगते समय अपने दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ें और उनसे अपनी बात कहें। आप अपनी दुआ में अपने गुनाहों का उल्लेख कर सकते हैं और उनसे माफी मांग सकते हैं। दुआ मांगने के लिए कोई विशेष समय या स्थान नहीं है, लेकिन आप अपनी दुआ को और भी मजबूत बनाने के लिए नमाज के बाद या रात के समय दुआ मांग सकते हैं।
दुआ एक ऐसा जरिया है जिससे हम अल्लाह से सीधे बात कर सकते हैं। दुआ के जरिए हम अपने दिल की बात अल्लाह तक पहुंचा सकते हैं और उनसे अपनी जरूरतों को पूरा करने की मांग कर सकते हैं। दुआ मांगने से हमारे दिल को शांति मिलती है और हम अपने गुनाहों से मुक्ति पा सकते हैं। दुआ मांगने से हम अल्लाह की रहमत के करीब आते हैं और उनके बंदों में से बन जाते हैं। दुआ एक ऐसा जरिया है जिससे हम अल्लाह से सीधे बात कर सकते हैं और उनसे अपनी जरूरतों को पूरा करने की मांग कर सकते हैं। एक अपराधी के लिए मगफरत की दुआ मांगने से हम अल्लाह की रहमत के करीब आ सकते हैं और अपने गुनाहों से मुक्ति पा सकते हैं। अगर आप एक अपराधी के लिए मगफरत की दुआ मांगना चाहते हैं तो आप ऊपर दी गई दुआ का उपयोग कर सकते हैं। दुआ मांगने के लिए अपने दिल को साफ करें, अपने गुनाहों को याद करें और उनसे तौबा करें। अल्लाह की रहमत की दुआ मांगें और उनसे अपने गुनाहों की माफी मांगें। जिलहिज्जा इस्लामी साल का सबसे पाक और बरकतों से भरा महीना है। इसके पहले 10 दिन, खासकर पहले 9 दिन, पूरे साल के सबसे अफजल दिन कहे गए हैं। हजरत मोहम्मद ने फरमाया, अल्लाह के नजदीक कोई दिन इन 10 दिनों से ज्यादा अफजल नहीं है जिसमें नेक अमल किए जाए। बुखारी। इन दिनों में रोजा रखना, तस्बीह पढ़ना, तकबीर कहना, सदका देना, नमाज पढ़ना और सबसे बढ़कर नफ्स और दिल को पाक करना, ये सब बहुत बड़ा सवाब है। या अल्लाह, तू हमें जिलहिज्जा के इन पाक दिनों की कद्र करने वाला बना दे। हमारे दिलों में ईमान की रोशनी डाल दे। हमें हर रोजे में तेरा जिक्र करने वाला बना दे। तू हमें नियत की सफाई दे और अमल में सच्चाई दे। या रब, तू हमें रोजा रखने की तौफीक दे। इन पहले 9 दिनों में हमें नफ्स की लड़ाई में कामयाब बना दे। हमारी भूख और प्यास को कबूल कर और उसे हमारे गुनाहों का कफ्फारा बना दे। या अल्लाह, जो लोग रोजा नहीं रख पा रहे उन्हें सेहत और हालत अता कर दे ताकि वो भी इस पाक महीने की फजीलत से फायदा उठा सके। या रहीम, हमारे दिलों को साफ कर दे, हमारी नीयतों को पाक कर दे, हमें दुनिया की फिक्र से हटाकर तेरे प्यार और तेरी याद में मग्न कर दे। या करीम, हमारे घरों में बरकत दे, हमारी रोजी में हलाल और वसीय बना दे, हमें हर तकलीफ, हर बीमारी, हर तंगी से राहत दे। हमें जिलहिज्जा के इन दिनों में रो रो कर दुआ मांगने वाला बना दे। ईद उल अजहा, कुर्बानी की ईद की अहमियत और दुआ। जब 10वीं तारीख आती है तो हम ईद मनाते हैं। ईद उल अजहा, जो हमें हजरत इब्राहिम और इस्माइल की वफादारी की याद दिलाती है। ये सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं, ये अपनी ख्वाहिशों की कुर्बानी, अपनी नाफरमानी की कुर्बानी, अपने नफ्स की कुर्बानी का नाम है। या अल्लाह, ये ईद हम सब के लिए रहमत और खुशी की ईद बना दे। हमारे दिलों को मोहब्बत से भर दे, हमारे घरों को अजमत से रोशन कर दे, हमारे रिश्तों में माफी और फिक्र डाल दे। या रब, इस ईद पर कोई भूखा न सोए, कोई यतीम तन्हा न रहे, कोई गरीब मायूस न हो। हमें उन सब की मदद करने वाला बना जिनके पास कुछ नहीं। या रहीम, जो इस ईद पर अकेले हैं, उदास हैं, बीमार हैं, तू उन्हें अपनी रहमत की चादर ओढ़ा दे, हर दिल की टूटन को जोड़ दे, हर आंख के आंसू को खुशी में बदल दे। या अल्लाह, हमें कुर्बानी की असली रूह समझने वाला बना दे। हमारी कुर्बानी कबूल कर, हमें रिया और दिखावे से बचा और तौफीक दे कि हम तेरे लिए जिए, तेरे लिए कुर्बान हों। आखिरी दुआ। या अल्लाह, जो भी ये दुआ सुन रहा है या इसे अपनी वीडियो में शामिल कर रहा है, उसके दिल की हर नेक दुआ कबूल कर ले। उसके घर में सुकून दे, रोजी में बरकत दे, रिश्तों में मोहब्बत दे, उसे दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई दे। या रब, हमें माफ कर दे, कबूल कर ले और अपनी रहमत से नवाज दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।